दोस्तों, जहां एक तरफ भारत के दुश्मन उसके खिलाफ साजिश रचकर उसे नीचे दिखाने की कोशिशों में व्यस्त रहते हैं, वहीं दूसरी ओर भारत अपनी नींव को और मजबूत करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। चीन, पाकिस्तान या फिर कोई भी देश जो भारत की तरक्की का रोड़ा बनना चाहते हैं, उनके लिए भारत हमेशा मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार रहता है। भारत के इतिहास में अब एक और अचीवमेंट उसका गौरव बढ़ाने के लिए तैयार है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे ऐसी क्या चीज है जिसके चलते एक बार फिर भारत सुर्खी में आ गया है। हुआ कुछ यूं है दरअसल दोस्तों कि भारत ने एक बार फिर बहुत बड़ा कारनामा किया है, वो भी एविएशन इंडस्ट्री में, जिसके चलते भारत ने एशिया में दुनिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का शुभारंभ कर दिया है। आपने सही सुना है। चलिए बात करते हैं भारत द्वारा लिए गए इस बड़े कदम की, जिससे आने वाले समय में भारत इसके माध्यम से कितना बड़ा बन सकता है। हेलीकॉप्टर इंडस्ट्री में 80 से ज्यादा सालों के अनुभव के साथ वर्तमान में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL देश के लिए तमाम तरह के सैन्य हेलीकॉप्टरों और विमानों का निर्माण कर रहा है। आज HAL देश के एरोस्पेस उद्योग में एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं किस तरह HAL भारत में विमान बनाने वाला पहला कारखाना बना है और किसका बिजनेस और क्रिएटिव माइंड इसके पीछे था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL एक स्ट्रेट पोजीशन में आने वाले भारतीय एरोस्पेस रक्षा कंपनी है, जिसका मुख्यालय भारत के बेंगलुरु में स्थित है। इसकी शुरुआत बेंगलुरु में 23 दिसंबर 1940 को हीराचंद दोशी ने हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के रूप में की थी। चलिए थोड़ा जानते हैं हीराचंद दोशी कौन है। वालचंद हीराचंद दोशी भारत के दूरदर्शी उद्यमी और उद्योगपति। 23 नवंबर 1882 को उनका जन्म महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव सोलापुर में हुआ था। वालचंद जी ने 1899 में सोलापुर गवर्नमेंट हाई स्कूल से अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद मुंबई विश्वविद्यालय से BA की डिग्री हासिल की। अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपने पिता के फैमिली बिजनेस और कॉटन बिजनेस में अपना हाथ बटाना शुरू किया। कुछ दिनों बाद उन्होंने शिप और एयरलाइन कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल की दुनिया में अपनी इंडिपेंडेंट जर्नी शुरू की। वालचंद अपने समय के सबसे प्रभावशाली और सफल उद्योगपतियों में से एक थे। वो भारत में कई लार्ज स्केल के उद्योग स्थापित करने में सबसे आगे थे। उन्होंने इस दिशा में देश की पहली ऑटोमोबाइल कंस्ट्रक्शन कंपनी और पहले शिपयार्ड के लिए भी योगदान दिया। हीराचंद दोशी की सबसे बेहतरीन अचीवमेंट में से एक हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड है। HAL की स्थापना कर उन्होंने भारत को उसकी पहली हेलीकॉप्टर कंस्ट्रक्शन कंपनी दी थी। वो अपने विजन और स्मार्टनेस के चलते नए नए अवसर खोज ही लिया करते थे, जिसके चलते उन्हें ऐसी सफलता लगी जिसके बाद भारतीय विमान इंडस्ट्री ने मुड़कर नहीं देखा। और ये साल 1940 का था। हीराचंद ने एक अमेरिकी विमान प्रबंधक के साथ मिलकर भारत की पहली स्वदेशी विमान निर्माण कंपनी हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी, जिसे अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, कंपनी ने भारत के एरोस्पेस उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी भारतीय वायुसेना के समर्थन करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय मार्च 1941 में सरकार ने इस कंपनी की 1/3 हिस्सेदारी खरीद ली और आजादी के बाद जनवरी 1951 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड को रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में ले लिया गया, जिसके बाद अक्टूबर 1964 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड का नया गठन करके उसका नाम एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड के साथ विलय कर दिया गया और इस तरह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अस्तित्व में आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने HAL हेलीकॉप्टर फैक्ट्री की आधारशिला 2016 में प्रधानमंत्री ने ही रखी थी। ये एक समर्पित ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर कारखाना है जो हेलीकॉप्टर बनाने की क्षमता और इसके अनुकूल तंत्र को बढ़ावा देगा। ये हेलीकॉप्टर फैक्ट्री एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा है और शुरुआत में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर LUH का उत्पादन करेगी। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH और इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर IMRH जैसे अन्य हेलीकॉप्टरों के निर्माण के साथ भविष्य में LCH, LUH, सिविल ALH और IMRH की मरम्मत के लिए फैक्ट्री का विस्तार किया जाएगा। फैक्ट्री में भविष्य में सिविल LUH के निर्यात की भी संभावना है। इस केंद्र से भारत हेलीकॉप्टरों की अपनी संपूर्ण आवश्यकता को स्वदेशी रूप से पूरा करने में सक्षम बन जाएगा और हेलीकॉप्टर डिजाइन, विकास और निर्माण में आत्मनिर्भरता का गौरव प्राप्त करेगा। अगर बात करें कि किस तरह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने नियम न केवल हेलीकॉप्टर बनाकर इंडिया की तरक्की में उसकी मदद की है, बल्कि हमारी सेनाओं के लिए भी कई तरह के लड़ाकू विमान बनाने में सबसे आगे रहा है। चलिए बताते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारत को क्या क्या दिया है। दोस्तों, पहले ये बता देते हैं कि ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री 615 एकड़ भूमि में फैली हुई है। इसकी योजना देश की सभी हेलीकॉप्टर आवश्यकताओं के लिए वन स्टॉप समाधान बनने की दृष्टि से बनाई गई है। ये भारत की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण का सुविधा केंद्र है। शुरुआत में फैक्ट्री लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर LUH का निर्माण करेगी। दोस्तों, तेजस विमान जो भारतीय वायुसेना के लिए HAL द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है, एक हल्का लड़ाकू विमान है। सैनिक और नागरिक उद्योग दोनों के लिए विकसित एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है जिसे ध्रुव का नाम दिया गया है। रूस के सुखोई कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर एक मल्टी रोल लड़ाकू विमान तैयार किया गया है जिसका नाम Su-30 MKI है। ALH ध्रुव एक ऐसा विमान है जिसे भारतीय सेना के लिए विकसित किया गया और ये एक एफिशिएंट हल्का हेलीकॉप्टर है। किरण विमान को भारतीय सेना में प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए शामिल किया गया। इसे भारतीय वायुसेना द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक जेट संचालित बेसिक ट्रेनर विमान है।
HTT-40 इस विमान को भारतीय वायुसेना के लिए डिजाइन किया गया है और ये भी एक बुनियादी प्रशिक्षण वाला विमान है। HAL विदेश में बने विमानों और हेलीकॉप्टरों के रखरखाव और ओवरहॉल में भी शामिल रहा है, जिसमें रशियन डिजाइन मैक्स सीरीज के लड़ाकू विमान, ब्रिटिश बिल्ड जगुआर और हॉक विमान भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त HAL के विभिन्न परियोजनाओं पर इंटरनेशनल एरोस्पेस कंपनीज के साथ भी सहयोग किया है, जिससे वैश्विक एरोस्पेस उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया है और अब उसका ध्यान LUH लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की तरफ है। LUH एक स्वदेश में डिजाइन और विकसित की गई 3 टन स्क्वायर का मल्टीपर्पज उपयोगिता वाला एक हेलीकॉप्टर है, जिसमें तेज गतिशीलता की विशेषताएं हैं। अपने शुरुआती दिनों में फैक्ट्री पर ईयर लगभग 30 हेलीकॉप्टर का उत्पादन करेगी और इसे स्टेप बाय स्टेप तरीके से 60 और फिर 90 प्रति वर्ष तक बढ़ाने की कोशिश करेंगी। आपको यह भी बता दें कि पहले LUH का उड़ान परीक्षण किया जा चुका है और ये उद्घाटन के लिए तैयार है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH और भारतीय मल्टीरोल हेलीकॉप्टर IMRH जैसे अन्य हेलीकॉप्टरों का निर्माण करने के लिए फैक्ट्री में वृद्धि की जाएगी। दोस्तों, आपको 5 पॉइंट में सरकार का पूरा प्लान भी समझाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, हेलीकॉप्टर निर्माण की क्षमता बढ़ेगी। एशिया की इस सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री की मदद से देश में हेलीकॉप्टर बनाने की क्षमता बढ़ेगी। शुरुआती दौर में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर LUH बनाए जाएंगे। यह स्वदेशी डिजाइन और 3 टन कैटेगरी का सिंगल इंजन वाला हेलीकॉप्टर है। पहले साल में यहाँ 30 हेलीकॉप्टर तैयार किए जाएंगे। दूसरा पॉइंट, हर साल 60 से 90 हेलीकॉप्टर तैयार होंगे। शुरुआत में 30 और बाद में साल दर साल फैक्ट्री में 60 से 90 हेलीकॉप्टर्स का निर्माण करने की तैयारी है। फैक्ट्री में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के अलावा कुछ समय बाद लाइट कॉम्बैट LCH और इंडियन मल्टीरोल हेलीकॉप्टर IMRH भी तैयार किए जाएंगे। तीसरा पॉइंट, आत्मनिर्भरता के साथ निर्यात को मिलेगा बढ़ावा। इस फैक्ट्री के जरिए रक्षा के क्षेत्र में मेड इन इंडिया अभियान को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा हेलीकॉप्टर से जुड़ी रिपेयरिंग का काम भी यही होगा। यहां तैयार होने वाले सिविल लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। चौथा पॉइंट, 6000 युवाओं को रोजगार। PMO की ओर से जारी इस बयान के मुताबिक यहां अगले 20 सालों में 1000 हेलीकॉप्टर्स को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे यहां के करीब 6000 युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। देश मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा और देश के युवाओं को मौके भी मिलेंगे। पांचवा पॉइंट, फैक्ट्री से कितना कुछ बदलेगा। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक बेंगलुरु में पहले से HAL के होने का फायदा मिलेगा। इससे एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ पर विकास होने से स्कूल, कॉलेज, रहवासी क्षेत्र भी विकसित किए जाएंगे। मेडिकल और हेल्थ केयर की सर्विस को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा एयर ट्रैफिक कंट्रोल, फ्लाइट हैंगर, फाइनल असेंबली हैंगर, स्ट्रक्चर असेंबली हैंगर जैसी सुविधाओं की स्थापना के साथ साथ ये कारखाना पूरी तरह से चालू है। इसे आधुनिक तरीके से लैस किया जाएगा। दोस्तों, कुल मिलाकर संक्षेप में बात की जाए तो भारत में नई HAL फैक्ट्री में आर्थिक विकास और विकास के लिए एक कैटलिस्ट बनने की क्षमता है, जो रोजगार पैदा करने, कौशल विकास को बढ़ाने, निर्यात क्षमता में वृद्धि करने और बेहतर बुनियादी ढांचों को मजबूत करने में मदद करती है। इसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस इनॉग्रेशन के मौके पर जोर देकर कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावना से सफलता पाना हमेशा मुमकिन है। उन्होंने ये भी कहा कि आज HAL सशस्त्र बलों के लिए आधुनिक तेजस बना रहा है और रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत कर रहा है। इसके बाद देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि उनकी इस पहल ने एक ऐसे न्यू इंडिया को बढ़ावा दिया है जिसमें दुनिया को अपनी रोशनी से रोशन करने की काबिलियत दी है। उन्होंने कहा कि भारत रेशम, कपास और इस्पात के उत्पादन और निर्यात का एक प्रमुख केंद्र रहा है और अब ये विनिर्माण विशेष रूप से रक्षा के क्षेत्र में एक वर्ल्ड सेंटर बनने की यात्रा पर निकल पड़ा है। उन्होंने HAL हेलीकॉप्टर फैक्ट्री को देश की बढ़ती स्वदेशी क्षमताओं और रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार से जो भी मदद चाहिए वो वादा भी किया है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको HAL द्वारा आत्मनिर्भर भारत के तहत इस पहल को बड़ा करके फैक्ट्री बनाने का काम अवश्य पसंद आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी और आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।